जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे आप सभी? उम्मीद होगी कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025-26 के यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की यहां पर संपूर्ण जो चेकलिस्ट होती है उसके बारे में। किस फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने, क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे, क्या नहीं होंगे, सारी जानकारी आपको यहां पर मैं बताने वाला हूं। तो कम समय में अच्छे तरीके से बताने वाला हूं, एक एक पॉइंट आपका क्लियर होने वाला है। तो पूरी वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि कितने डॉक्यूमेंट हमें ले जाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। यहां पर देखिए, यहां पर सबसे पहले हमें दे रखा है फाइलिंग निर्देश के बारे में। तो क्या दे रखा है इसमें, तो ध्यानपूर्वक पढ़िए इनको। कृपया अपने दस्तावेजों को इसी क्रम में टैग लगाकर व्यवस्थित करें। जी हां, इसी प्रकार आपको लेकर जाने सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो आपके पास है, जो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, आपको कुल 2 सेट तैयार करने हैं। कितने सेट तैयार करने हैं? टोटल 2 सेट तैयार करने। जैसे एक सेट इस प्रकार हो जाएगा और दूसरा इसका ये दूसरा सेट हो जाएगा। इस प्रकार 2 सेट है, आपको अलग अलग रखने, दोनों सेट मिलान नहीं करना, अलग अलग, ताकि आपको जब भी कोई सेट मांगा जाए आप अच्छे तरीके से उनको दे सकें। और यहां पर और क्या बात कही गई है, यहां पर सभी फोटोकॉपी पर केवल अपने हस्ताक्षर यानी साइन करने। जितने भी फोटोकॉपी हो, चाहे वो आधार कार्ड की फोटोकॉपी हो, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र की हो, चाहे मूल निवास पत्र की हो, चाहे सामान्य घोषणा पत्र की हो, जितनी भी फोटोकॉपी लगेगी सब पर आपके क्या होने चाहिए? साइन होने चाहिए। सव्य प्रमाणित लिखना जरूरी नहीं है, और यह लिखना जरूरी नहीं है कि सव्य प्रमाणित फिर आप हस्ताक्षर करे हो। जैसे मेरा नाम विक्रम है, तो जिस प्रकार विक्रम यहां पर मैंने क्या कर दिए? साइन कर दिए। इस प्रकार केवल आप साइन ही कर सकते हो, यहां सव्य प्रमाणित लिखना जरूरी नहीं है। तो आपको ये सेट किस प्रकार तैयार करने हैं, जो 2 सेट तैयार करने हैं वो किस तरीके से रहने वाले हैं। तो देखिए यहां पर किस तरीके से रहने वाले हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए, सेट नंबर 1 मुख्य सेट होने वाला है। सेट नंबर 1 क्या होने वाला है? मुख्य सेट होने वाला। और सेट नंबर 2 क्या है? बैकअप के रूप में आपका क्या करेगा? कार्य करेगा। क्या करेगा? बैकअप के रूप में कार्य करेगा। तो देखिए, सेट 1 में क्या करना है, इसमें कुछ ओरिजिनल फॉर्म, इसमें क्या लगेंगे? कुछ ओरिजिनल फॉर्म लगेंगे। जैसे जैसे आपने क्या भरा था? अटेस्टेशन फॉर्म भरा था, वो हो जाएगा। शपथ पत्र, यानी जो आपने शपथ पत्र वाले थे ओरिजिनल, वो हो जाएंगे। और देखिए, और सभी दस्तावेजों की क्या लगेगी? यहां पर है फोटो कॉपी लगेगी, और यह वहां जमा हो जाएगा। यानी ये डॉक्यूमेंट क्या होंगे? जो सेट फर्स्ट है ना, वो आपके क्या होंगे? जमा होने वाले हैं। जो मुख्य सेट है ना, वो क्या होने वाले हैं? जमा होने वाले हैं। ठीक है जी। अब यहां पर हमें कहा गया है सेट नंबर 2 भी आपको लेकर आना है बैकअप के रूप में। यह कब काम पड़ेगा, इसका कब जरूरत पड़ेगी इसकी? तो देखिए, इसमें भी सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी लगेगी। ठीक है, सभी दस्तावेजों की क्या लगेगी? इसमें फोटोकॉपी लगेगी। स्थिति स्पष्ट नहीं है, इसलिए बैकअप के तौर पर साथ रखे, मांगे जाने पर दें। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी या कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है, तो यहां पर आपको क्या मांगा जा सकता है कि यह डॉक्यूमेंट दूसरा डॉक्यूमेंट दीजिए। तो आपको बैकअप के रूप में ये तैयार रखने। फिर देखिए, ओरिजिनल एक सेट तो हमारा कौन सा हो गया? ये हो गया मुख्य सेट नंबर 1। इस प्रकार सेट नंबर 1 हमारा फर्स्ट हो जाएगा, जिसमें सारे यहां पर जो यहां पर अटेस्टेशन फॉर्म है, ओरिजिनल है, वो आ जाएगा। इस प्रकार शपथ पत्र आ जाएंगे, जो आपने बनाया था। सामान्य घोषणा पत्र संतान वाला बनवाया है, या विवाहिक स्थिति वाला, अविवाहिक स्थिति वाला, जो भी बनवाए ना, वो आ जाएंगे सेट में। और यहां सेट 2 में क्या आएगी? सेट 2 में आएगी यहां पर फोटोकॉपी। सेट 2 में क्या आएगी? यहां पर फोटोकॉपी। एक और सेट आपको और तैयार रखना है, वो कौन सा है? यहां पर ओरिजिनल, यानी मूल दस्तावेज। एक अलग फाइल में सभी ओरिजिनल रखें, जो अधिकारी को दिखाने के बाद आपको तुरंत वापस मिल जाएंगे। जी हां, जैसे 10वीं की मार्कशीट है, 12वीं की अगर आपने लगाई है, ग्रेजुएशन आपने लगा रखी है, तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपके पास होने चाहिए, क्रम में सेट होना चाहिए, ताकि जब भी अधिकारी मांगे कि 10वीं की मार्कशीट दिखाइए, तो आप फटाक से 10वीं की मार्कशीट निकालें और अधिकारी को दिखा दें। जब भी आपको कहे कि ग्रेजुएशन की दिखाइए, अगर आपने लगा रखी है, तो आप ग्रेजुएशन वाली अच्छे तरीके से यहां पर अधिकारी को दिखा सके। तो टोटल सेट कितने हो गए? टोटल सेट हो गए 3।
एक ओरिजिनल, एक यहां पर फोटोकॉपी वाला और एक यहां पर कौन सा जो हमें वहां पर जमा करवाना है वो सेट हो गया। टोटल 3 सेट हो गए। अब इन सेट में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं वो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो भाग ए या भाग ए में देखें तो आपको फॉर्म है, रसीद है, एडमिट कार्ड ये आपको लेकर जाने हैं। तो देखिए यहां पर दस्तावेज के नाम दे रखे हैं और इसी क्रम में लेकर जाने आपको। यहां पर सेट 1 दे रखा है, क्या लगाएं वो बता रखा है। सेट 2 में बैकअप के रूप में साथ में क्या रखना है, ओरिजिनल यहां पर स्थिति भी यहां पर आपको दे रखी है। ठीक है जी, देखिए नंबर 1 सबसे ऊपर, देखिए इसे फाइल में सबसे ऊपर लगाना है। किसको लगाना है फाइल में सबसे ऊपर, यानी जो हमारे सेट बनने वाले इस तरीके से 2 सेट बनेंगे उसमें सबसे ऊपर हमें किसको लगाना है, तो डीवी चेक लिस्ट को लगाना है। सबसे ऊपर जो पेज आएगा वो किसका आएगा, डीवी चेक लिस्ट का आएगा। दोनों सेट में, इसी में भी और इसमें भी, दोनों सेट में क्या आएगा, सबसे ऊपर आएगा डीवी चेक लिस्ट। बड़े आराम से मैं आपको बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे ऊपर क्या आएगा, डीवी चेक लिस्ट आएगी। ठीक है, और एक प्रिंट सबसे ऊपर रखें, यानी एक ही प्रिंट होगा डीवी चेक लिस्ट का और उसकी फोटोकॉपी दूसरे सेट में आ जाएगी। पहला सेट समझ में है, पहला डॉक्यूमेंट समझ में है, डीवी चेकलिस्ट। अब अनेकों साथियों को यह बात पता नहीं कि डीवी चेकलिस्ट क्या है, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर डीवी चेकलिस्ट कैसे डाउनलोड करेंगे वो फॉर्मेट वहां पर दे रखा है। टेलीग्राम चैनल है हमारा ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, या आप टेलीग्राम पर जाकर भी सर्च कर लीजिए, वहां पर आपको डीवी चेकलिस्ट के बारे में पता चल जाएगा जो आपको प्रिंट निकलवाना है। ठीक है, ये वहां पर जमा होने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए फर्स्ट पेज आपको पता चल गया ना, फर्स्ट पेज कौन सा आएगा दोनों सेट में। ठीक है, अब बात करेंगे हम 2 नंबर पेज कौन सा आने वाला है। तो जो आपने क्या भरा था, स्क्रूटनी फॉर्म भरा था ना आपने, स्क्रूटनी फॉर्म जो आपने आवेदन किया था स्क्रूटनी फॉर्म में, एसएसओ पोर्टल से ऑनलाइन भरकर 2 प्रिंट निकाले थे आपने, वो यहां पर आपको लगाना है। सबसे 1 नंबर पेज पर तो क्या आ गया, डीवी चेकलिस्ट आ गया दोनों की जगह। फिर 2 में क्या आएगा, यहां पर एक प्रिंट सेट में यहां पर लगा दिया जाएगा, यानी जो आपने पेज निकाले हैं ना वो सारे के सारे नीचे आ जाएंगे। किसके नीचे, यहां पर किसके, स्क्रूटनी फॉरम के, यहां पर किसके, डीवी चेकलिस्ट। 1 नंबर पेज है डीवी चेकलिस्ट, उसके बाद जो स्क्रूटनी फॉरम भरा है वो आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद यहां पर दूसरे सेट में भी आपको फोटोकॉपी लगानी है। ठीक है, यही ओरिजिनल माने जाएंगे। ओरिजिनल कौन से हैं, यही ओरिजिनल है, जो स्क्रूटनी फॉर्म लगाए थे ना आपने वही ओरिजिनल माने जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए जो आपने क्या भरा, अटेस्टेशन फॉर्म भरा है। एक तो आपने हाथ से लिखा था ना, हाथ से लिखा था आपने, मुझे पता है आपने इस प्रकार यहां पर फोटो थी उस पर हस्ताक्षर किए थे, जो अपने हाथों से भरा था वो आएगा सेट 1 में। जो हाथों से भरा था, जहां पर आपने गजटेड ऑफिसर के साइन करवाए थे ना दोस्तों, वही यहां पर हाथ से लिखा हुआ 1 नंबर सेट में लगेगा। और 2 नंबर सेट में कौन सा लगेगा दोस्तों, जो यहां पर 2 नंबर सेट में लगेगा, जो स्क्रूटनी फॉर्म के समय जो प्रिंट आउट निकाला था ना वो आएगा। देखिए भाग ए में तो सव्वे के हाथ से कैपिटल में लिखा हुआ आ जाएगा, और भाग 2 में कौन सा आ जाएगा, जो स्क्रूटनी फॉर्म के समय आपको प्रिंट मिला है जिसमें गजटेड ऑफिसर के साइन नहीं है ना, जहां पर प्लेस और डेट नहीं लिख रखी है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जहां पर क्या है गजटेड ऑफिसर के साइन नहीं दे रखे हैं, जो आपने प्रिंट निकाला है कहां पर है, स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय जो हमारा अटेस्टेशन फॉर्म है उसमें न तो गजटेड ऑफिसर के साइन है, जो आपने हाथ से लिखा उसमें साइन है। अब आपको यहां पर तो साइन है पहले में, भाग 1 में तो साइन है, लेकिन भाग बी में साइन नहीं है। अब बहुत से साथी पूछ रहे थे क्या इसमें साइन करवाने हैं क्या, जी हां दोस्तों, ये लिख रखा है यहां पर दोनों पर गजटेड ऑफिसर के साइन होने चाहिए। दोनों के यहां पर क्या होने चाहिए, साइन प्लस में मोहर होनी चाहिए। पहले में तो है ही आपने करवा रखी है, जो आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय निकलवाया था ना उस पर भी आपको क्या करवानी है, यहां पर साइन और मोहर मरवानी है। ठीक है ना, पता चला यहां पर 3 नंबर डॉक्यूमेंट के बारे में पता चल गया आप सभी को। और क्या करना है आपको, क्या ये गजटेड ऑफिसर वही होना चाहिए जो आपने हाथ से लिखते समय जो साइन करवाए थे, तो प्यारे साथियों आप बेटर वही रहेगा, जहां से आपने पहले साइन कराए थे वो बेटर वही रहेगा। अगर आप अदर साइन करवाते हो तो वो भी करवा सकते हो, लेकिन बेटर सबसे उचित वही रहेगा जो आपने पहले करवाया था साइन। ठीक है ना, 4 नंबर देखिए, यहां पर 100 रुपए का जो शुल्क
लगा था, रसीद लगी थी, वो स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय आपको दी गई है, दी गई थी ना। आपने फार्म जो प्रिंट निकाला है उसमें 100 रुपए की रसीद आपको मिली है, तो फोटो कॉपी हुई, यहां पर साइन की हुई, यहां पर आपको क्या लगानी है, रसीद लगानी है। और साथ में फोटो कॉपी दूसरे सेट में भी लगेंगी। ठीक है जी, ये क्या है, साथ में ले जाएं, इसको साथ में ले जा सकते हो आप, ठीक है ना, जो प्रिंट है उसको साथ में ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको क्या करना है, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था, एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट है, भर्ती का मूल ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, ये भी आपको लगाना है। 5 नंबर, 1 नंबर पे क्या है, हमने देखा डीवी चेकलिस्ट। फिर आपको क्या लगाना था, स्क्रूटनी फॉर्म लगाना था, ठीक है जी। 3 नंबर पर आपको क्या लगाना था, जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो लगाना था। 4 नंबर पर आपको क्या लगाना है, जो 100 रुपए की रसीद है वो लगानी है। 5 नंबर पर क्या लगाना है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रिंट है ना, वो आपको लगाना है। दोनों सेट इसी प्रकार चलेंगे, ठीक है ना, अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक देखिए। फिर आपको 6 नंबर सेट पर क्या लगाना है, आपको एडमिट कार्ड। अगर किसी के एडमिट कार्ड खो गए हैं तो आप क्या लगा सकते हो, स्कोर कार्ड ले जा सकते हो। क्या लेकर जा सकते हो, स्कोर कार्ड लेकर जा सकते हो। अगर किसी का एडमिट कार्ड गुम हो चुका है तो फोटोकॉपी होगी आपके पास, साइन की हुई होनी चाहिए, साथ में आपको दूसरा सेट भी इसी प्रकार रखना है। फिर देखिए आगे यहां पर नमूना हस्ताक्षर प्रारूप किस प्रकार है, तो यहां पर देखिए सामान्य कागज पर प्रिंट कराकर साथ लाएं, ठीक है। हैंड राइटिंग जो आपने हिंदी और इंग्लिश में की थी ना, वो तो आ जाएगा एक ओरिजिनल, एक क्या हो जाएगा यहां पर आपको साथ में रखना है, ठीक है ना। एक आपको क्या रखना है, साथ में रखना है, सामान्य कागज पर प्रिंट करवाकर साथ लेकर जाना है, ठीक है ना। उसके बाद चलिए यहां पर भाग 1 कंप्लीट होता है हमारा। इस प्रकार हमारे देखिए 4 पेज होने वाले। अब भाग बी देखेंगे, यहां पर शैक्षणिक दस्तावेज। सबसे पहले भाग में हमने क्या क्या देखा, 1 नंबर पर डीवी चेकलिस्ट लगेगा श्रीमान। 2 नंबर पर आपको मैंने बताया क्या लगेगा, यहां पर स्क्रूटनी फॉर्म लगेगा। 3 नंबर पर क्या लगेगा, अटेस्टेशन फॉर्म लगेगा। 4 नंबर पर क्या लगेगी, 100 रुपए की रसीद लगेगी। 5 नंबर पर आपका क्या लगने वाला है, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म आवेदन किया था वो लगने वाला है। 6 नंबर पर क्या लगेगा आपका, यहां पर एडमिट कार्ड लगने वाला है। 6 नंबर पर था ना एडमिट कार्ड, हाँ जी। और 7 नंबर पर आपको नमूना हस्ताक्षर प्रारूप रखना है। और कितने सेट बनाने हैं, 2 सेट है। एक में तो जो ओरिजिनल है ना आपका, जो जैसे हमने बात की यहां पर नमूना हस्ताक्षर वाला, जो आपने खुद हैंड राइटिंग में भरा था वो हो जाएगा इसमें सेट फर्स्ट में। और अटेस्टेशन फॉर्म में जो आपने खुद हाथों से भरा है, ठीक है, वो आ जाएगा। और दूसरे में उसकी क्या आ जाएगी, दूसरे में आ जाएगा अटेस्टेशन फॉर्म की बात करें तो जो आपने स्क्रूटनी फॉर्म के समय जो आपको प्रिंट मिला है वो आ जाएगा। और यहां पर आपको जो नमूना हस्ताक्षर प्रारूप है वो यहां पर भी लेकर जाना है, 2 नंबर सेट में भी। इस प्रकार आपको सेट तैयार करने हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए शैक्षणिक दस्तावेज, स्क्रूटनी फॉर्म में जो भरा हो, जो भी आपने स्क्रूटनी फॉर्म में दस्तावेज लगाए हैं ना, वो सारे लेकर जाने। चाहे आपने एमएससी लगाई हो, चाहे एमए लगाई हो, चाहे आपने प्यारे विद्यार्थियों बीएससी, बीए, ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएशन बीएससी बीए होगी, और आपने 12वीं लगाई हो, चाहे 10वीं लगाई हो, चाहे आपने लगाई हो आरसीआईटी, सब कुछ डॉक्यूमेंट लेके जाने जो स्क्रूटनी फॉर्म में आपने भरे। तो सबसे पहले यहां पर देखिए 10वीं की मार्कशीट व प्रमाण पत्र। ये प्रमाण पत्र कौन सा है, ये प्रमाण पत्र प्यारे विद्यार्थियों जन्म तिथि के प्रमाण हेतु अनिवार्य कौन सी, 10वीं की मार्कशीट आ गई। वह प्रमाण पत्र कौन से, जो उपाधि थी, जो पहले मिला करती थी लगभग, अब वर्तमान में केवल आपके पास मार्कशीट है, उसमें ही आपका प्रमाण पत्र आ जाता है। यहां पर फोटो कॉपी लगेगी, फोटो कॉपी है फर्स्ट में और दूसरे में भी फोटोकॉपी होगी, और इन पर साइन होने चाहिए, साइन की हुई यहां पर। और ओरिजिनल का क्या करना है, आपको वहां पर दिखाना है और वापस मिल जाएगा आपको। जैसे ही ओरिजिनल दिखाओगे, ये रही मेरी ओरिजिनल मार्कशीट, आपको वापस मिल जाएगी। मैच कर लेंगे कि आप वही कैंडिडेट हैं जो आपने यहां पर सेट में लगा रखे, ठीक है। फिर आपको इसी प्रकार 12वीं की मार्कशीट, यहां पर फोटोकॉपी दूसरे सेट में भी, और यहां पर आपको दिखानी पड़ेगी ओरिजिनल, और वापस आपको मिल जाएगी। इसी प्रकार ग्रेजुएशन, पीजी या अन्य कोई डिग्री भी आपने लगा रखी है तो यहां पर सभी वर्षों की ग्रेजुएशन लगाई है तो फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की। और यहां पर ध्यान रखना है डिग्री भी प्लस, ये रहा डिग्री प्लस में। अगर आपकी डिग्री नहीं आई है तो आपको प्रोविजनल डिग्री लेकर जानी पड़ेगी, वहां आपको दिखाना पड़ेगा और आपको वापस दे दिए जाएंगे ओरिजिनल। और ये जो फर्स्ट
में आपको फोटोकॉपी और दूसरे में भी फोटोकॉपी रखनी है। फिर आता है हमारा भाग सी, जिसमें पहचान, निवास, आय से संबंधित है दस्तावेज मांगे गए हैं। आईडी के बारे में तो सबसे पहले आपको क्या यहां पर दिखाना पड़ेगा, देखिए किस प्रकार हमने तैयार किए। 11 नंबर आ चुका है। 1 नंबर पर बार बार बता रहा हूं डीवी चेकलिस्ट। 2 नंबर पर स्क्रूटनी फॉर्म जो आपने भरा था, ठीक है। 3 नंबर पर क्या है, अटेस्टेशन फॉर्म आ गया। 4 नंबर पर क्या आ गया, जो हमने क्या भरा था, जो हमारा क्या आ गया, 4 नंबर पर आ गई शुल्क वाली रसीद आ गई हमारी। 5 नंबर पर हमारे क्या आ गए, 5 नंबर पर आ गया दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म। 6 नंबर पर आ गया हमारा एडमिट कार्ड। 7 नंबर पर हमारा क्या आ गया, जो हमने हस्तलिखित जो हस्ताक्षर नमूना पेश किया था वो आ गया। 8 नंबर पर हमारी मार्कशीट आ गई 10वीं की। 9 नंबर पर अगर आपने 12वीं लगाई है तो आ जाएगी, नहीं लगाई तो नहीं पड़ेगी जरूरत। अगर किसी ने ग्रेजुएशन लगाई है तो 10 नंबर पर आ जाएगी। और 11 नंबर पर अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद भी कोई लगा रखी है तो वो आ जाएगी, ठीक है ना। अब आती है हमारी 11 नंबर पर मूल। अब कुछ के मन में आ रहा है कि मैंने तो एमएससी लगा दी, तो 11 नंबर पर एमएससी लगाऊं या मूल निवास प्रमाण पत्र, तो 11 नंबर पर तो एमएससी लगाओगे ना। फिर आता है हमारा क्या यहां पर 11 नंबर पर मूल निवास प्रमाण पत्र डिजिटल वाला अनिवार्य है। डिजिटल, चाहे वो 2016 का हो, 2018 का हो, 2015 का, यानी जो डिजिटल है ना वो होगा, ऑफलाइन वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। फोटो कॉपी साइन की हुई, यहां पर पहले सेट में क्या करनी है आपको, फोटोकॉपी लगानी है। दूसरे सेट में भी फोटोकॉपी लगानी है आपको और साइन करने होने चाहिए। ओरिजिनल आपसे मांगेंगे, दिखाना पड़ेगा और वापस आपको मिल जाएगा। आधार कार्ड आपको 12 नंबर पर पहचान हेतु अनिवार्य है। फोटोकॉपी यहां पर उसकी लगानी है, साइन करने हैं उस पर, प्रत्येक पर साइन करने, बार बार ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। और उसके देखिए साथ लेकर जाना है और दिखाएं और वापस लें। उसके बाद देखिए यहां पर क्या दे रखा है, आय प्रमाण पत्र इनकम सर्टिफिकेट यदि लागू, केवल तभी लागू है जब फॉर्म में आय 2.5 लाख से कम दिखाकर फीस में छूट ली हो। 4 पेज वाला यहां पर क्या लगेगा, आय प्रमाण पत्र लगने वाला। ओरिजिनल सेट 1 में होना, साथ रखना है उसकी फोटोकॉपी, ये वहां पर हो जाएगा जमा, ठीक है जी। फिर आता है यहां पर जाति और आरक्षण प्रमाण पत्र। जी हां, ये ओरिजिनल भी आपको लेकर जाने हैं सारे डॉक्यूमेंट। देखिए जाति प्रमाण पत्र एससी एसटी ओबीसी एमबीसी के लिए क्या कह रहा है यहां पर, ओबीसी एमबीसी आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का हो, अंतिम तिथि से पहले का हो। अगर नया है तो शपथ पत्र लगेगा, वो आपको पता ही है दोस्तों, ठीक है। जिसका नया है उसको शपथ पत्र आपने लगाया, या कि मेरे पहले नहीं बना था, मैं बाद में ये बनवा लिया है, ये पहले जाति क्रमांक ये था मेरा, अब ये है प्रमाण पत्र का क्रमांक, तो उसकी फोटोकॉपी लगानी है। सेट फर्स्ट में साइन करना है, साथ में दूसरे सेट में भी इसी प्रकार। और तीसरा यहां पर आपको क्या करेगा, ओरिजिनल मांगेगा जाति प्रमाण पत्र और आपको दिखाना है और वापिस भी मिल जाएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो तो वो सर्टिफिकेट आ जाएगा। इसी प्रकार आपने खेल प्रमाण पत्र है आपके पास, किसी के पास, कोई यहां पर दिव्यांग है, कोई यहां पर भूतपूर्व सैनिक है, कोई विधवा है, कोई परित्यक्ता है, तो वो आएगा यहां पर वो प्रमाण पत्र। यानी खेल का जो सर्टिफिकेट आपको मिला है वो लगेगा 16 नंबर पर। अगर कोई पीडब्ल्यूबीडीसी है तो वो लग जाएगा यहां पर। कोई भूतपूर्व सैनिक है तो वो यहां पर प्रमाण पत्र लगाएगा। कोई विधवा है तो वो यहां पर क्या लगाएगा, प्रमाण पत्र। यहां पर फोटोकॉपी लगानी है और उस पर साइन करने हैं। दूसरे सेट में भी इसी प्रकार करना है। और तीसरा यहां पर जो ओरिजिनल है वो साथ में रखनी है, आपसे मांगेंगे और आपको दिखाना पड़ेगा ओरिजिनल। खेल जो प्रमाण पत्र है या जो भूतपूर्व सैनिक का जो सर्टिफिकेट आपके पास, विधवा का जो प्रमाण पत्र है, एकता का है, वो आपको दिखाना पड़ेगा और वापस आपको मिल जाएगा। अब चाहिए चरित्र प्रमाण पत्र। टोटल कितने चरित्र प्रमाण पत्र, 3 चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, कुल 3 चाहिए। कौन कौन से हैं, नंबर 1 अंतिम शैक्षणिक संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र, स्कूल कॉलेज प्रिंसिपल द्वारा जारी, ठीक है जी, कहीं से भी लाइयो, प्रिंसिपल द्वारा जारी होना चाहिए। फोटोकॉपी लगेगी, साथ लेकर एक और फोटोकॉपी लगाएं, फोटोकॉपी साइन की हुई दिखाएं, ओरिजिनल आपको दिखाना है और वापस आपको मिल जाएगा। फिर देखिए यहां पर जो 2 राजपत्रित अधिकारी के हैं वो आ जाएंगे। यहां पर कोई फर्स्ट ग्रेड का है या फिर कोई यहां पर फर्स्ट ग्रेड टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई एसडीएम आदि के 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। ये लीजिए 6 माह से, दोनों ओरिजिनल सेट होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए दोनों के दोनों, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए। यहां पर दोनों ओरिजिनल है, यहां पर फोटोकॉपी लगानी है। जो अंतिम का है ना उसकी तो फोटोकॉपी लगानी है, और जो 2 राजपत्रित अधिकारियों के ना उसके ओरिजिनल लगाने, और साथ में लेकर जाना है जो अंतिम शैक्षणिक का जो आपने लगाया बिना फोटोकॉपी वाला, ये
ओरिजिनल भी आपको लेकर जाना और ये यहां पर जमा हो जाएंगे। कौन से? राजपत्र वाले। उसके बाद आते हैं हमारे शपथ पत्र, घोषणा पत्र, अन्य प्रारूप जो आपने स्टाम्प पेपर पर बनवाए थे, सामान्य सादे कागज पर प्रिंट होंगे, वो यहां पर आपको दिखाने हैं। ठीक है ना? देखिए कौन कौन से। 18 नंबर पर सामान्य घोषणा पत्र। कौन सा? जो 50 रुपए के या आपने नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर लगाया था, ओरिजिनल, जहां पर नोटेरी की क्या होती है, यहां पर नोटेरी की मोहर लगी हुई है, वो होगा। ठीक है। फोटोकॉपी दूसरे सेट में, ओरिजिनल वो है ही, वो जमा ही हो जाएगा। इसी प्रकार कोई विवाहित है तो उसका जो आपने लिखाया था, कोई अविवाहित है यानी दहेज वाला, एक ही शपथ पत्र, 50 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर है, जो ओरिजिनल है वो सेट 1 में लगेगा, उसकी फोटोकॉपी 2 नंबर सेट में लगेगी और ये जमा हो जाएगा, आपको वापिस नहीं मिलेगा। इसी प्रकार 20 नंबर पर देखिए, यहां पर विवाह पंजीयन न होने का शपथ पत्र, जिनका वह 2006 से पूरा हुआ है या अपंजीकृत है, यानी 2006 से पहले का, उनको ये लगाना है। संतान संबंधी सभी के लिए अनिवार्य, अविवाहित विषय के लिए सामान्य सादे कागज पर, जो आपने भरा है ना संतान संबंधी वाला, सामान्य सादे कागज पर ओरिजिनल यहां पर आ जाएगा, उसकी फोटोकॉपी 2 नंबर सेट में आ जाएगी, ये जमा हो जाएगा। धूम्रपान गुटखा सेवन न करने का वचनबद्ध सभी के लिए अनिवार्य सादे कागज पर, ये देखिए सामान्य सादे कागज पर है, ओरिजिनल आ जाएगा, इधर फोटोकॉपी आ जाएगी, ये भी जमा हो जाएगा। ठीक है जी। इसी प्रकार आपने जो संविधान वाला है वो यहां पर आ जाएगा, संविधान वाला यहां पर आ जाएगा। और इसी प्रकार नमूना हस्ताक्षर व हस्तलिखित हस्तलिपि प्रारूप, अभ्यर्थी इस प्रारूप का प्रिंट लेकर साथ आए और वहीं भरें। सामान्य देखिए, आपको लेकर आना है और वहीं पर भरना है। नमूना अभ्यर्थी इस प्रारूप का प्रिंट लेकर जाना है और वहीं भरें। यहां वहीं पर आपको भरना है, ये वाला एक तो आप लेकर गए थे और एक या वहीं पर आपको भरना है। ठीक है ना? और ओरिजिनल सेट 1 और फोटोकॉपी जमा भी हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद 25 नंबर देखिए, यहां पर कोई टीएसपी या नॉन टीएसपी का है तो यदि लागू, जिनका चयन टीएसपी और नॉन टीएसपी सूचियों में हुआ है, सामान्य सादे कागज पर वो आपको लेकर जाना है, ओरिजिनल सेट लगाना है, उसकी दूसरे में फोटोकॉपी आ जाएगी, ये भी जमा हो जाएगा। और जो विधवा है, कोई परित्यक्ता है, जो पुनर्विवाह, सामान्य सादे कागज वाला है ना, वो ओरिजिनल सेट पे आ जाएगा, एक है जो फोटोकॉपी है वो लग जाएगी, यानी एक तो आपको ओरिजिनल, एक फोटोकॉपी, यही सभी और चल रहा है। अनओसी यानी जो पहले सरकारी नौकरी में किसी में, तो ओरिजिनल सेट में एक में आ जाएगा और फोटोकॉपी आ जाएगी। ठीक है, और जमा हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखिए, भाग यहां पर जी आ गया हमारा, 7वां भाग आ गया। तो फोटो देखिए, फोटो कितनी लेकर जानी है आपको, तो 3 से 4 फोटो आपको लेकर जानी है। फोरम पर चिपकाने और अतिरिक्त साथ रखने के लिए रंगीन फोटो, सफेद बैकग्राउंड बेहतर, सफेद बैकग्राउंड वाली होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सफेद बैकग्राउंड बेहतर होगा। बेहतर कौन सा होगा? सफेद बैकग्राउंड होगा, हो अलग ही चलेगा, लेकिन बेहतर कौन सा होगा? सफेद बैकग्राउंड। और देखिए अन्य दस्तावेज क्या कह रहा है यहां पर, यदि आपको आपके पास आपकी योग्यता श्रेणी, किसी त्रुटि सुधार संबंधी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज शपथ पत्र है तो कृपया उसे भी अपनी फाइल में शामिल कर ले। ये कौन सी बात है? जो आपने जाति प्रमाण पत्र वाला शपथ पत्र लगाया, किसी का पुराना है, किसी का नया है, किसी ने मूल निवास में नाम में कोई मिस्टेक है वो शपथ पत्र लगाया है, या नए बनाया है जिसने पहले नहीं लगाया था वो अब लगाना चाहता है, वो आ जाएंगे यहां पर। ठीक है ना? और जरूरी बातें, डीवी से पहले क्या आपको क्या ध्यान रखना है? स्क्रूटनी फॉर्म एसएसओ पोर्टल पर जाकर माई रिक्वायरमेंट में डिटेल फॉर्म स्क्रूटनी फॉर्म सेक्शन से भरें। ठीक है जी। डीवी से पहले आपने भरा ही होगा। सेल्फ यहां पर अटेस्टेशन, हर फोटोकॉपी के नीचे क्या है? केवल अपना हस्ताक्षर करें, सभ्य प्रमाणित लिखना अनिवार्य नहीं है। पुलिस और मेडिकल, जी हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पुलिस वेरिफिकेशन। और सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है जो सभी बच्चे मांगते हैं, क्या ये करना है या नहीं करना? तो मेडिकल सर्टिफिकेट हो चाहे पुलिस वेरिफिकेशन हो, डीवी के समय आवश्यक नहीं है, ये देखिए आवश्यकता नहीं है, ये बाद में ज्वाइनिंग यानी कार्य ग्रहण के समय मांगे जाते हैं। ठीक है जी। और दस्तावेजों में त्रुटि, यदि डॉक्यूमेंट है, मार्कशीट, आधार के नाम में जन्मतिथि स्पेलिंग में मिस्टेक है तो उसके लिए एक अलग से शपथ पत्र जरूर बनवा लें। शपथ पत्र पहले ही बनवा कर लेकर चले जाना। अगर आपके मार्कशीट में, आधार में, किसी में भी कोई गलती है तो आपको शपथ पत्र लेकर जाना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन, डीवी पर जाने से पहले बोर्ड द्वारा जारी डीवी के दिशा निर्देश नोटिस वेबसाइट पर जरूर पढ़ ले। और आपको मैंने बता भी दिया है क्या क्या यहां पर है। तो ये रहा दोस्तों, किस प्रकार आपने समझा। यहां पर देखिए जितने भी डॉक्यूमेंट आपने किस प्रकार समझा। आपको बनाने 3 सेट, यहां पर कुछ कहेंगे कि 2 सेट
कह रहा है, लेकिन 3 सेट कैसे हो जाएंगे मैं आपको बताता हूं। सेट नंबर 1 इसमें क्या आएंगे, कुछ डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आएंगे, कुछ की फोटोकॉपी आएगी, ये आने वाले हैं, ठीक है ना। सेट 2 में क्या आएंगे, सभी के सभी फोटोकॉपी आएगी। इसमें क्या आएंगे, सारे के सारे क्या आएंगे, फोटोकॉपी के रूप में आएंगे। सेट 3 में क्या आएगा, सभी के क्या आएंगे, ओरिजिनल आएंगे, सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आएंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर नंबर ऊपर ही ऊपर पेज सेट नंबर 1 में क्या लगाना, आपको डीवी चेकलिस्ट लगानी है। 2 नंबर पेज क्या आ जाएगा, स्क्रूटनी फॉर्म आ जाएगा। 3 नंबर पर अटेस्टेशन फॉर्म आ जाएगा। 4 नंबर पर आपका क्या आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा कौन सा, 4 नंबर पर आपका आ जाएगा जो फीस की जो रसीद सी वो आ जाएगी। 5 नंबर पर एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। अब देखिए ओरिजिनल और फोटोकॉपी किस प्रकार है। जो आपने अटेस्टेशन फॉर्म भरा था ना आपने खुद हाथों से भरा है, जहां पर गजटेड ऑफिसर के साइन है, वो आएगा सेट नंबर 1 में। और जो स्क्रूटनी फॉर्म के समय डाउनलोड हुआ है ना, वो आएगा सेट नंबर 2 में। समझ में आया, ठीक है जी। इसी प्रकार जो आपने सामान्य घोषणा पत्र लिखवाया था दहेज वाला, न तो अगर किसी का विवाह हो गया है तो उसने दहेज लिया है, न आगे लेगा कभी भी, न मांग रखेगा, वो सामान्य जो 50 रुपए के ऊपर जो नॉन जुडिशियल कागज पर आपने बनवाया था, वो आएगा 1 नंबर सेट में जो ओरिजिनल बनाए, और उसकी फोटोकॉपी आएगी सेट नंबर 2 में, ठीक है ना। इसी प्रकार आपने जो संविधान वाला खुद हाथों से भर रखा है या टाइप करवाए, खुद करवाए ना, संविधान वाला भी, धूम्रपान वाला भी सादे कागज पर करवाए होंगे आपने, तो वो आएंगे इसमें, किसमें, सेट नंबर 1 में, जो आपने भरकर तैयार कर रखे हैं। और इनकी फोटोकॉपी आएगी सेट नंबर 2 में। बस ध्यान रखना है, इसमें आएंगे थोड़े से ओरिजिनल, इसमें आएंगे सारे के सारे फोटोकॉपी के रूप में, और इसमें आएंगे सारे ओरिजिनल, जैसे आधार कार्ड हो गया, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस कोई किसी का है तो सर्टिफिकेट आ जाएगा। यहां पर खेल प्रमाण पत्र, यहां पर पीडब्ल्यूबीडी, यहां पर यानी दिव्यांग का जो सर्टिफिकेट आपके पास है, या फिर विधवा का है, कोई तलाकशुदा है, उनका जो सर्टिफिकेट है, वो यहां पर ओरिजिनल आपको लेकर जाने, और आपसे अधिकारी मांगेगा, आपको दिखाना है। और यहां पर जितने भी फोटोकॉपी है ना, सब पर आपको क्या करने हैं, साइन करने। जैसे मैं अपना विक्रम इस प्रकार साइन कर दिया, तो इस प्रकार आपको साइन भी करने हैं। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छी अच्छी बातें आपको मैंने बताई है दोस्तों। और डीवी चेकलिस्ट टेलीग्राम चैनल पर आपको पता चल जाएगा किस फॉर्मेट में कैसे भरना है, सारी जानकारी दे रखी है। तो टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लेना, ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम, जहां पर 4th ग्रेड के ही साथी सारे के लगभग जुड़े हुए हैं, क्योंकि वहां पर आपको एकदम ऑथेंटिक जानकारी मिलती है, डीवी से संबंधित हो चाहे हमने पहले तैयारी की हो, सारी जानकारी आपको अच्छे से मिली है। तो सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। डॉक्यूमेंट किस प्रकार तैयार करने, किस सेट में लगाने, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को फिर भी समझ में ना आया तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलेंगे हम बाद में नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।